नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा हमारे समाज में स्वर्ग, नरक, यमलोक, पृथ्वीलोक, भूलोक इस तरह के शब्द बड़े प्रचलन में हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या ऐसी चीज़ें छुपी हैं इन लोक पर कि किस लोक में कैसा कष्ट है, किस लोक में क्या तकलीफ है? तो ये आपको मैं आज बताने वाला हूं और ये वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है कि आपको कैसे भयभीत करने के लिए एक जाति विशेष के लोगों ने पुस्तक लिख डाली और इस पुस्तक को लिखने पर केवल अपना ही महिमा मंडन किया है। यानी कि जो कुछ करो उनके लिए ही करो, दूसरे के लिए ना करो। अगर आप उनके लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उनके लिए करोगे तो आपका यमलोक सुधर जाएगा, उनके लिए करोगे आपका स्वर्गलोक सुधर जाएगा, उनके लिए करोगे आपको मोक्ष मिलेगा, आपका जीवन तर जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आपके लिए उन्होंने लिख डाली हैं कि कैसे आप अपने मरने के बाद की स्थिति को सुधार सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो साथियों, आज मैं महाभारत पुस्तक जो कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसी में से पढ़ने जा रहा हूं और शीर्षक का नाम है यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने का उपाय। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। यानी कि मैं अभी यमलोक के कष्टों की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले ये बताऊंगा कि वो कष्ट आए ही ना, यानी वो कष्ट कैसे हट जाएगा, यह खुद भगवान बता रहे हैं। और लिखने वाला वही जाति श्रेष्ठ का, जो जन्म से श्रेष्ठ पैदा हो जाता है, वही किताब लिख डालता है और अपनी ही उन्नति के लिए, अपने ही सर्वोच्चता के लिए, अपने ही महिमा मंडन के लिए सारी गाथा लिख डालता है। और लिखता क्या है कि सब कुछ आप मेरे लिए करोगे। और वो कहलवाता किससे है? वो कहलवाता है भगवान से, क्योंकि भगवान से कहलवाएगा तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है कि आप भगवान के खिलाफ कैसे खड़े हो जाओगे। आप तो एक तुच्छ मानव हो और एक तुच्छ मानव भगवान के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? यही उन्होंने भगवान से बुलवाकर अपने लिए सर्वोपरि कार्य कर डाला। इसीलिए वह जात से श्रेष्ठ कहलाया, क्योंकि वो खुद नहीं कहता, भगवान कह रहे हैं। और दूसरी बात, उसको आपके आरक्षण से तकलीफ है, आपकी जातिगत उच्चता से तकलीफ है, आपकी सम्मान से तकलीफ है, आपके स्वाभिमान से तकलीफ है, सारी चीजों से उसे दिक्कत है। आप मंदिर ना आओ तब उसे तकलीफ है, आप मंदिर के बारे में बोल दो तब उसे तकलीफ है। तो सब जगह वो अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कैसे करता है, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक रहते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशेषता श्रोत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वह महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को, गौर करिएगा मेरी बातों को, जहां पर श्रेष्ठ जाति वाले ने, जो श्रेष्ठ जाति में पैदा हो गया है, उसने क्या क्या लिख डाला है। जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषता श्रोतियों को कपिला आदि गौओं का पवित्र दान देते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल के जूते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को, देखिए गौर करिएगा, जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, सैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सजधर कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। शरीर आपका यहीं रह जाता है,
लेकिन आपकी आत्मा जिसको इन्होंने बताया है उसको बैठाने के लिए सोने का छत्र लगा हुआ, जो आप देख नहीं पाओगे, न वापस किसी को बता पाओगे, उस पे बैठा के ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यदि अपना अच्छा बनाना है तो आपको ब्राह्मणों को छाता, जूता, सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण दान करने होंगे। जब आप ये दान करेंगे तो आपको ये अनदेखे, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, केवल किताबों में ही लिखा मिला है, उस हाथी के ऊपर बैठाकर, उस पर सोने का छत्र लगा होगा, उस पर बैठाकर आपको ले जाएंगे, जहां आप ना अपने परिवार वालों को बता पाएंगे, ना आपके परिवार वाले ये देख पाएंगे कि आपको किस पर बैठा के ले जाया जा रहा है। लेकिन आप दान करिए, आपको दान करना है, भले ही आपको उसके प्रति कोई रसीद ना मिले, कोई एविडेंस ना मिले। उसके बाद जो स्नान आदि से शुद्ध होकर, गौर करिएगा हर बात में लिखा गया है, जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़, शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों से जुते हुए स्वर्णमय विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस यमलोक की यात्रा में, इस तरह की यात्रा करने से क्या फायदा जब हमारा शरीर नहीं है? जो उपयोगिता तो हमारे शरीर की है, जहाँ शरीर नहीं वहाँ ऐसे लाखों करोड़ों सुखों का क्या फायदा? ना हम अपने परिवार वालों को बता पाएं, ना हम अपने परिवार वालों को दिखा पाएं कि देखो हमने पूरे जीवन इतना अच्छा सुकर्म किया था, इतना अच्छा हमने ब्राह्मणों को दान दिया था, आज देखिए बड़े धूमधाम से हम यमलोक की ओर जा रहे हैं। ऐसा कोई भी चित्रण हमारे न परिवार वालों के पास होता है, और हम जो जा रहे होते हैं इनको तो पता नहीं, पता भी होता है कि या नहीं पता होता है, इसकी कोई प्रामाणिकता आज तक नहीं है। फिर उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका स्वागत, मनोरंजन करते हैं, और जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं वे हंस युक्त विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं वे वायु के समान वेग वाले सफ़ेद विमानों पर बैठकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का मरना शाश्वत है, हर व्यक्ति का मरना तय है, और अच्छे यमलोक के लिए आभूषण का दान, अन्न का दान, सारे दान, यहाँ घी के पकवान के सब कुछ दान कर डाला। यानी उसने बैठे बैठे अपनी ये जो पॉलिसी है, जिसे उसे जीवन भर धन मिलता रहे, जिस प्रकार मानव जीवन जीने के लिए हमें रोटी की जरूरत होती है, वैसे ही भयभीत होकर अपने आप अच्छे यमलोक के लिए जरूर दान करोगे, ऐसा इन्होंने प्रपंच रच दिया। और हमारे भोले भाले लोग इन प्रपंचों में फंसकर अपना बहुत कुछ दान करते रहते हैं। बेचारे अपने बच्चों को तक नहीं देख पाते कि वो, अगर हम पहले अपने बच्चों का भविष्य सुधार लें, जो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आगे चल के बड़ा और बड़ा दान कर लेंगे, जिससे हम सभी लोग एक साथ तर जाएंगे। तो जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाला जल का दान करते हैं वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरे, पोखरियां, जल से भरे जलाशय बनवाए हैं वे चंद्रमा के समान उज्जवल और दिव्य घंटा नाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखलाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चंवर डुलाया करते हैं। फिर जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, मनोहर, सुंदर, दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं, सफ़ेद बादलों के समान कांतिमान, हवा के समान वेग विमानों में बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। तो आप सभी को ये पता लगा होगा कि कैसे अपने यमलोक को सुधार सकते हैं। लेकिन अभी बात यहीं थम जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने और भी व्यवस्था कर रखी है कि कैसे आप ब्राह्मणों को दान करके
यमलोक अपना और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। यानी आप अपना सर्वस्व दान करके अपने बुक करवा सकते हैं किसी भी तरह की सवारी। यानी पीछे आपने कई सवारियों की चर्चा सुनी और क्या क्या दान करने से ये सवारियां बुक हो रही थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सोना, चांदी, मूंगा, मोती अगर दान कर रहे हैं तो आप धर्मराज के नगर में सोने के विमान में बैठ के जाएंगे। ये बुकिंग आपने सुनिश्चित कर ली। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंधपूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से दीप्यमान हो सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। यानी आप सभी को पता होगा कि कैसे ये दान की व्यवस्था से, तरह तरह के दानों की व्यवस्था से आप अपना यमलोक सुधार सकते हैं। ये इन्होंने पुस्तक में लिख दिया, और लिखा खुद है लेकिन बुलवाया भगवान से है। बुलवाया भगवान से इसलिए है कि आप भगवान की बात नहीं काट सकते, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप भगवान के पीछे इतने दीवाने हैं, भगवान के डर से आप सब कुछ करेंगे। इसीलिए आज आपका आरक्षण पूरी तरह से छिन गया है। दूसरा, आज गली गली आपका जातिगत अपमान हो रहा है। जाति के आधार पर आपके साथ सरकार अत्याचार कर रही है। जाति के आधार पर आपको पूरी तरह से नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। यह लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना यमलोक बनाने के लिए उनके पीछे घुड़दौड़ लगाए हुए हैं। फिर आगे चलिए, फिर इन्होंने क्या कहा है। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान बैठकर अपना स्वर्ग यमलोक बनाते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मण को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके, अब गौर करिएगा, सबसे बड़ी बात इस वीडियो की मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्राह्मणाय देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्म राजस्थान के को जाते हैं। अब आप देखिए, नमो ब्राह्मणाय देवाय, यानी ब्राह्मण देवाय को नमन कर रहे हो आप, भगवान को नहीं। और यहां लिखा बोला किसने है? भगवान ने बोला है। भगवान कह रहा है कि आप मुझे ना करो, उस ब्राह्मण को कहो ब्राह्मण देवाय नमः। तो आप यमलोक के लिए अपना बहुत अच्छा रास्ता तैयार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जीवन बन सकता है आपका। लेकिन वो आपके परिवार वाले न जानेंगे न देखेंगे। एक अदृश्य भय के लिए, आपको भयभीत करने के लिए भगवान के मुख से लिखवाई गई है ये पुस्तक। फिर आगे क्या करें? जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभ्यस्र ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातः काल बिछौने से उठकर जो नमोस्तुस्य विप्रदत्ताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वह सब कामनाओं से तृप्त और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा यमलोक को जाता है। तो साथियों, आप सभी ने सुना, अभी भी यहां भी कहा गया नमोस्तु विप्रदत्ताय, यानी विप्र माने ब्राह्मण। आप सभी को ये मालूम होगा विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है। तो यहां भी आप सुबह उठोगे तो सुबह उठते ही सबसे पहले ब्राह्मण का स्मरण करना है। और जब ब्राह्मण को जब नमस्कार करेंगे सुबह उठते ही चारपाई से, उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखना है, तो आपको यमलोक का रास्ता बड़ा ही सुखदायी हो जाएगा। और उसका वीडियो जल्द ही ये लोग प्रसारित करके
आपके घर वालों को भेज देते हैं, जिससे आप का जीवन आगे और ये सब करने के लिए आप बड़ी तेजी से लग जाते हैं कि हम भी करेंगे, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को, वीडियो आ गया था हमारे पास, हमने देख लिया है कि वह उठते ही चारपाई से या हमेशा जो भी मिलता था, ओम ब्रह्मण देवाय नमः, ओम विप्रे नमो तुभ्यम विप्र देवाय नमः, ये सब करते थे वह लोग। उन लोगों का सभी का वीडियो आ चुका है और बहुत सारी जानकारियां आ चुकी हैं कि आपके पूर्वज इस तरह सुखपूर्वक यमलोक को गए, जिससे हम पागल हो गए। आंखें हमने बंद कर ली, इतना मोटा पर्दा चढ़ा लिया, हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं स्वर्ग, वहां से वीडियो आता है, हमारी आंखों के पर्दे पे चलने लगता है और हम पागल होके आगे फिर से यही सब करने लगते हैं। चलो भैया, जिसको देखो वहीं ब्राह्मण देवाय नमः। अरे जब ब्राह्मण देवाय, जब तुमको वो शूद्राय नमः नहीं कर रहा है तो तुम ब्राह्मण देवाय नमः क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ऐसी एक ही वर्ण के लिए, ऐसी एक ही जाति के लिए इस तरह की सर्वोच्चता कैसे अच्छी लगेगी, जब समाज में समानता की भावना नहीं रहेगी। अगर आपको कोई नमस्तुभ्यम, नमस्ते करता है और आप भी नमस्ते करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, इसमें यहाँ समानता की भावना आती है। लेकिन आप जाके जब किसी के चरणों में फटी धोती, फटे हाल, काम क्या करना, दान और भिक्षा पर अपना जीवन बिताना, और आप जाके वहां नमस्तुभ्यम चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि यहां आपकी समानता की भावना है? जो व्यक्ति आपको समानता के नजर से नहीं देखता वह मानव नहीं है, वह एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ हमारे समाज का अलगाववाद पैदा करने का हथियार है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यमलोक की सुखद यात्रा कैसे करें? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।